साथियों, यदि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरक्की पानी है, यदि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्रो करना है, यदि आपको अपने स्कूल या कॉलेज में अलग नाम बनाना है, यदि आपको अपनी समाज सोसाइटी जहां भी आप रहते हैं वहां अपनी पहचान बनानी है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा, आपको अलग तरह से सोचना शुरू करना होगा। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सारी दुनिया सोचती है। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जिसके आंसर से आपके दिमाग में अलग तरह से सोचने की प्रक्रिया शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रश्न यदि आपसे किया जाए, यदि कोई आदमी 15 दिन तक नहीं सोए तो क्या वो सामान्य रहेगा? आपका क्या उत्तर होगा? तो साथियों, आपका जो भी उत्तर हो, यदि कोई आदमी 15 दिन तक नहीं सोए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो 15 रात को सोता है। ब्यूटी समझिए, वो दिन में नहीं सो रहा है, वो रात में सो रहा है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। यदि आपसे कोई पूछे एक नीले समुद्र में लाल रंग का पत्थर डाल दिया जाए तो क्या होगा? 3 सेकंड आपको जवाब देने के लिए दे रहा हूं। 1 2 3। साथियों, कुछ नहीं होगा, वो लाल रंग का पत्थर डूब जाएगा। उम्मीद है आपके दिमाग में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े जवाब आ रहे होंगे, शायद स्टैंडर्डाइज्ड भी आ रहे हों, लेकिन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गूगल के इंटरव्यूज में, यूपीएससी के इंटरव्यूज में, अमेजॉन के इंटरव्यूज में इसी तरीके के आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपका दिमाग डिफरेंटली सोचता है कि नहीं, किसी प्रॉब्लम में अलग हटके सोचता है कि नहीं, यह पता लग सके। तो साथियों, आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है कि नहीं? आप वैसी लेटरल थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? आप अपने आप को टेस्ट करें, और इस टेस्ट के लिए मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान राम ने अपनी पहली दिवाली कब और कहां मनाई थी? फिर से कह रहा हूं, भगवान राम ने अपनी पहली दिवाली कब और कहां मनाई थी? क्वेश्चन 2, एक महिला मैरी 1920 में पैदा हुई और 1920 में मर गई, लेकिन जब वो मरी तो उसकी उम्र 75 साल थी। बताइए कैसे? एक महिला मैरी 1920 में पैदा हुई और 1920 में मर गई, जब वो मरी, जब देहांत हुआ तो उनकी उम्र 75 साल थी। बताइए कैसे? प्रश्न नंबर 3, एक हत्यारे को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। सजा में उसको 3 ऑप्शन दिए गए। 3 कमरे में से उसको एक कमरा चुनना था। पहले कमरे में आग थी, चारों ओर आग जल रही थी। दूसरे कमरे में आदमखोर हत्यारे थे, और तीसरे कमरे में बाघ थे जिनको 3 साल से खाना नहीं दिया गया था। अब आपको यह बताना है कि उस हत्यारे को कौन से कमरे का चुनाव करना चाहिए। 3 प्रश्न हो गए। आपकी लेटरल थिंकिंग, आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का टेस्ट चालू है। प्रश्न 4, आप नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न 4, आप नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? और अंतिम प्रश्न 5, यदि एक दीवार बनाने में 6 लोगों को 12 घंटे लगे तो उसी दीवार को बनाने में 3 लोगों को कितने घंटे लगेंगे? यदि एक दीवार को बनाने में 6 लोगों को 12 घंटे लगे तो उसी को बनाने में 3 लोगों को कितने घंटे लगेंगे? तो साथियों, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। याद रखिए, नीचे कमेंट में देना है, और इससे आपको अपनी लेटरल थिंकिंग, अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टेस्ट करनी है। क्योंकि मैं आज कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से हुए हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन 100 में से 98 लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक खास तरीके से सोचते हैं, और 2 लोगों को नजर आता है क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, डब्बे से बाहर निकल के सोचते हैं, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे कहीं से भी दिमाग लगा के सोचते हैं। जब आप जिंदगी में इस तरीके से सोचेंगे तो आप अपने व्यापार में नई चीजों को इन्वेंट करेंगे, आप अपने करियर में नई चीजों को इन्वेंट करेंगे। लोग आपके आविष्कारों को याद रखेंगे, आपकी बातों को याद रखेंगे, लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आप डिफरेंट सोचते हैं। तो आइए सबसे पहले यही टेस्ट करें, आप डिफरेंट सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते, और यदि नहीं सोच पाते तो आपको सोचना शुरू करना होगा। इन 5 प्रश्नों से खुद की टेस्टिंग कीजिए। मेरी लेटरल थिंकिंग, मेरी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग
कितनी अच्छी है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको किसी माध्यम से मिला हो तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितने लोगों तक हो सकता है इस पॉजिटिव थिंकिंग के मैसेज को फैलाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।